Hello students, my name is Babli Parveen and welcome to our YouTube channel. So आज हम यहाँ पे क्लास 10th के जो सैलेबस रिड्यूस्ड हुए हैं इस बार उसे हम जानेंगे कि कौन कौन से सैलेबस एंड उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो कौन कौन से क्वेश्चंस रिड्यूस्ड हो गए हैं जो हमें नहीं पढ़ना है, तो उसके बारे में जानेंगे। तो जैसे कि हम बात करते हैं चैप्टर्स 1 रियल नंबर्स की, तो रियल नंबर्स में आप देख सकते हो जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक था इट मीन्स कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो हमें जो है वो चैप्टर्स आपका रिड्यूस्ड हो गया है। इट मीन्स जो आप यहाँ पे पढ़ते थे यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, तो ये जो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा आपको अब नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये कट हो गया है। तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा इस बार आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें तो आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 में। तो एक्सरसाइज 1.1 की बात करें तो इसमें आपको जो है वो क्वेश्चंस नंबर 1 पढ़ना है, बट यहाँ पे क्वेश्चंस नंबर 1 पढ़नी है एंड 3 पढ़नी है। जो नहीं पढ़ना है वो क्वेश्चंस नंबर 2 नहीं पढ़ना है, 2 के साथ साथ आप देखो तो 4 भी नहीं पढ़ना है एंड 5th भी नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा से रिलेटेड है, ठीक है। तो बाकी जो क्वेश्चंस है, बाकी जो एक्सरसाइज 1.2 3, ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 1.3 ये सारे पढ़ने हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पोलिनोमियल्स पे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें आपको जो नहीं पढ़ना है वो स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पोलिनोमियल विथ रियल कोएफिशिएंट्स जो है वो नहीं पढ़ना है। तो बात करें हम एक्सरसाइज 2.1 की, तो वो आपको इसमें सारे के सारे पढ़ने हैं। 2.2 भी आपको पढ़ना होगा सारा, बट जब हम बात करते एक्सरसाइज 2.3 की, तो इसमें आप देख सकते हो तो इसमें आपको जो नहीं पढ़नी है वो आपको नहीं पढ़ने वाला जो है वो एक्सरसाइज 2.3 जो है वो पूरा का पूरा चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और अगर हम बात करें एक्सरसाइज 2.4 की, तो कुछ ऑप्शनल में ये ऑप्शनल है, बट इसमें 1 को कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को। जो नहीं करने वाला है वो हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चंस नंबर 3 भी नहीं करना है, 4 भी नहीं करना है एंड 5th भी नहीं करना है, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। तो वो चैप्टर हो जाएगा आपका 3, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इसमें तो आपको पढ़ना है, बट यहाँ पे जो हम मेथड यूज़ करते थे यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते थे, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पढ़ना है, बट यहाँ पे एक और मेथड था, वो था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आपको यहाँ पे क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं पढ़नी है। क्या नहीं पढ़नी है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो था वो आपको यहाँ पे नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करें तो यहाँ पर आपको सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज़ जो है वो आपको नहीं पढ़नी। इट मीन्स कि वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम नहीं पढ़नी है। तो अगर हम एक्सरसाइज 4.2 की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि 4.1 की बात करें तो 4.1 में जो है सारे क्वेश्चंस को पढ़ना है, बट सिचुएशनल प्रॉब्लम आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में जो 1 है, इसका 2 है, 3 है, 4 है, वो आपको यहाँ पे नहीं पढ़नी है, ठीक है, आपको नहीं पढ़नी। तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सरसाइज 4.2 पे, ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 पे। तो एक्सरसाइज 4.2 की बात करें तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस नंबर जो दिख रहा है आपको, यानी कि 1 तो पढ़ना है, 2 भी पढ़ना है, बट यहाँ सिचुएशनल प्रॉब्लम में वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6। इट मीन्स 3 से लेके 6 तक आपको यहाँ पे नहीं पढ़नी है, ठीक है। अब हम आज देख लेते हैं एक्सरसाइज 4.3 की बात करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.3 में आप देख सकते हो कि एक्सरसाइज 4.3, तो एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 2 करना है एंड 4.3 में 3 भी करना है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि वर्ड बेस्ड जो प्रॉब्लम है वो 4 से ले करके आपको 11 तक, यानी इट मीन्स कि 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एंड 11, यानी कि 4 से लेकर के आपको 11 तक जो है वो इस बार यहाँ पे रिड्यूस्ड हो गया है आपका क्वेश्चंस, वो नहीं आएगा सिचुएशनल बेस्ड प्रॉब्लम। अब बात कर ले हम एक्सरसाइज 4.4 की। तो एक्सरसाइज 4 में आप देख सकते हो 4.4, तो 4.3 में 4 to 11
बट 4.4 में आपको यहाँ पे आप देखो कि 4.4 में आपको जो नहीं पढ़नी है वो है, आपको 1 पढ़ना है, 2 पढ़ना है, बट 3, 4, 5 आप देख सकते हो ये सिचुएशनल बेस्ड प्रॉब्लम है, तो ये आपको यहाँ पे नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो है आपका एक्सरसाइज नेक्स्ट चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें आपको एप्लीकेशन इन सॉल्विंग लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है वो आपको नहीं पढ़ना है। इट मीन्स कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप सम वाले क्वेश्चंस जो होते थे, जैसे कि अगर हम बात करें एक्सरसाइज 5.1 आपको पढ़ना है, बट एक्सरसाइज 5.2 की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो एक्सरसाइज 5.2। तो 5.2 में आप देखो कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस नंबर यहाँ तक 1 से लेके आपका जो 18 तक है वो तो आपको पढ़ना है, बट यहाँ सम वाले क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे 19 एंड 20, तो ये दोनों क्वेश्चंस है जो आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे वो है एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। तो एक्सरसाइज 5.3 की बात करते हैं, तो इसमें भी आप देख सकते हो कि आपका क्वेश्चंस नंबर जो 3 है, क्वेश्चंस नंबर 5.3 में क्वेश्चंस नंबर 15 है ना, वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है और साथ ही साथ ये सम वाले प्रॉब्लम्स है। तो क्वेश्चंस नंबर 15 के साथ साथ 15, 16, 17, 18, तो ये 4 क्वेश्चंस है जो आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करें तो ये है मेरा नेक्स्ट है चैप्टर ट्रायंगल्स। तो उसमें आप जो पढ़ते थे सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो होता था थ्योरम 6.6, ठीक है। तो हम आते हैं अभी, ये 6.2 है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये नहीं हटा है आपके सिलेबस से, बट 6.6 की बात करें तो आप देख सकते हो 6.5 है ये थ्योरम, एंड जो लास्ट है आपके पास यहाँ पे थ्योरम 6.6 आप देख सकते हो। ये जो थ्योरम है 6.6, ये जो है अब यहाँ पे कट हो गया है। इट मीन्स कि अब जो है आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। और साथ ही साथ थ्योरम 6.9 को भी लिया गया है जो सिलेबस से रिड्यूस्ड कर दिया गया है, ठीक है। ये जो थ्योरम है 6.9 इसको भी रिड्यूस्ड कर दिया गया है, तो ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप देख सकते हो कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल आपको नहीं पढ़ना है। इट मीन्स कि अगर हम एक्सरसाइज 7 की तो 7.1 तो आपको पढ़ना ही है पूरा, ठीक है। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड नहीं है इसलिए, ठीक है। तो 7.2 भी आपको पढ़ना है, बट यहाँ अगर हम बात करें 7.2 भी पढ़ना है, बट 7.3 की बात करते हैं। देखो ये जो है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है ये आपको नहीं पढ़ना, इसे रिड्यूस्ड कर दिया गया है। तो जितना भी यहाँ पे होगा 7.3 में, ये 7.3, तो ये जो पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ से रिड्यूस्ड कर दिया गया है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। तो आप यहाँ देख सकते हो, तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पर चैप्टर 8 होगा। तो चैप्टर 8 देखिए, चैप्टर 8 है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री में भी आप देख सकते हो कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स को हटा दिया गया है। मोटिवेट द रेशियोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 and 90 डिग्री, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज आपका यहाँ पे 8.1 है जो आपको यहाँ पे पूरा करना है, इसे नहीं हटाया गया है। 8.2 भी आपको पूरा करना है, बट 8.3 की बात करते हैं तो 8.3 में सारा का सारा यहाँ पे हटा दिया गया है, ठीक है। ये सारा का सारा यहाँ पे 8.3 आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर 9 है, सम देख लेते हैं, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो इसमें भी देखो कि आपको ट्रिगोनोमेट्री में जो ये हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है, तो इसमें क्या हुआ है कि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ये सारा का सारा आपका सिलेबस में है, तो ये आपको पूरा का पूरा यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर 10। तो चैप्टर 10 में है आपका सर्कल्स। तो सर्कल्स में जो आपका ये सर्कल्स में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, इसमें भी जो आपका जो सारा का सारा जो क्वेश्चंस है वो आपको यहाँ पे पढ़नी है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो याद रखेंगे इसमें कोई चेंज नहीं है और आप लोग टिक करते जाइएगा। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 11 की बात कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्रायंगल जो हम लोग पढ़ते थे, तो यहाँ पे देख सकते हो आप कंस्ट्रक्शन 11.2। तो ये जो है आपका
ये यहाँ से सिलेबस से इसे रिड्यूस्ड कर दिया गया है, ये आपका इस बार नहीं पूछेगा। ठीक है, साथ ही साथ एक्सरसाइज 11.1 की बात कर लेते हैं। तो 11.1 में भी आप देख सकते हो कि 11.1 में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, बाकी 2 से ले करके ठीक है 7 तक आपका यहाँ पे क्या है, नहीं पूछेगा। यानी कि 2 to 7 यहाँ पे क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया क्वेश्चंस की बात करें तो। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें जो एग्ज़ाम्पल जो दिया गया है, तो एग्ज़ाम्पल 1 और एग्ज़ाम्पल 2 ठीक है, और 2 ये दोनों भी यहाँ से रिड्यूस्ड कर दिया गया है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे और साथ ही साथ बुक में टिक करते जाएंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चैप्टर की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर है आपका यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर है, वो चैप्टर है एरियाज़ रिलेटेड टू सर्कल। तो सर्कल्स में आपका यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है, ये आपको सारे के सारे यहाँ पे पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, तो ये आप सारे के सारे इसे पढ़ेंगे आप, इसमें नो चेंज। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट चैप्टर है, अच्छा एरियाज़ रिलेटेड में यहाँ जो चैप्टर आप 12 पढ़े हैं, ठीक है, एक सेकंड, जो चैप्टर था आपका यहाँ पे चैप्टर 12, ठीक है, चैप्टर 12 में सिर्फ एक बात याद रखेंगे कि चैप्टर 12 में आपको सारा का सारा पढ़ना है, बस यहाँ पे 120 डिग्री वाले जो एंगल्स होते थे 120 डिग्री वाले, वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, वो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा, यानी कि आपको 0 डिग्री और 90 डिग्री वाले ही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात करें तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता था हमारा फ्रस्टम ऑफ अ कोन। ठीक है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता था, हर ईयर्स इससे क्या होते थे, एवरी ईयर्स इससे क्वेश्चंस तो आते ही थे, एक नए क्वेश्चंस रहता ही था। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्रस्टम ऑफ अ कोन जो है इस बार यहाँ सिलेबस से रिड्यूस्ड कर दिया गया है। देखो फ्रस्टम ऑफ अ कोन आप देख सकते हो, ये यहाँ से रिड्यूस्ड कर दिया गया है। तो अगर रिड्यूस करने की बात आई तो आपको 13.1 तो पढ़ना ही है, 2 भी पढ़ना है, 3 भी पढ़ना है, बट 13.4 में आप देख सकते हो कि फ्रस्टम ऑफ कौन से रिलेटेड है। सो आप यहाँ पे 13.4 पूरा का पूरा यहाँ पे एक्सरसाइज ही यहाँ से रिड्यूस्ड कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट वन 2 चैप्टर्स और बचे हुए हैं, तो रिमेनिंग 2 चैप्टर्स में स्टैटिस्टिक्स की बात कर लें तो आप यहाँ देख सकते हो कि स्टैटिक्स चैप्टर में आपका यहाँ पे आ जाता है स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स की बात कर लें तो आप यहाँ देखो, यहाँ जो आप पढ़ते थे स्टेप डेविएशन मेथड, आप क्या पढ़ते थे, स्टेप डेविएशन मेथड पढ़ते थे, स्टेप डेविएशन। सो उसे यहाँ से रिड्यूस्ड कर दिया गया है। साथ ही साथ जितने भी प्रॉब्लम्स होते थे ग्राफ से रिलेटेड, ठीक है, ग्राफ से रिलेटेड जो ग्राफ आप लोगों को आता था उसे भी यहाँ से रिड्यूस्ड कर दिया गया है। ठीक है, और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ को भी यहाँ से रिड्यूस कर दिया गया है। साथ ही साथ बाइनोमियल सिचुएशन टू बी अवॉइडेड, यानी कि 3 टॉपिक है यहाँ पे जो आपको रिड्यूस कर दिया गया है। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते थे तो ये आपको मैं बता दूं कि लेस देन वाले जो क्वेश्चंस आते थे, लेस देन 45, लेस देन 20, तो इस तरह वाले क्वेश्चंस को हटा दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे अगर क्वेश्चंस की बात करें तो आप यहाँ पे देखो कि लेस देन वाले जो क्वेश्चंस होते थे, देखो मैं यहाँ दिखा देती हूँ आपको जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो आप यहाँ इजीली आप समझ सकते हो किस तरह के क्वेश्चंस, तो आप देख सकते हो इस तरह के क्वेश्चंस को हटा दिया गया, जो लेस देन 10 रहता है, लेस देन 20, इस तरह के क्वेश्चंस को हटा दिया गया है। साथ ही साथ बिलो वाले क्वेश्चंस को हटा दिया गया है, जो रहता था कि बिलो 150, 120, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी यहाँ पे हटा दिया गया है। तो आप ये याद रखेंगे। एंड लास्ट वन है आपका जो चैप्टर है वो होता है आपका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर में एक बात याद रखनी है कि इसमें आपका कोई चेंज नहीं है। ठीक है, इसमें आपको सारे के सारे पढ़ने हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो आपको आई थिंक कि सिलेबस समझ में आ गया होगा। तो आप अपनी बुक में जितना भी चैप्टर्स जो भी बताया गया कि कौन कौन से पढ़ने नहीं पढ़ने, वो आप टिक कर लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि इस बार के सिलेबस में क्या क्या डिडक्ट हुआ है सिलेबस। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, जिससे कि आप इजीली अपने तैयारी को, एग्ज़ाम को अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।